बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 4 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 9 सोलर सिस्टम एंड आवर अर्थ दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए हो मैथ और साइंस दोनों के, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब के ऊपर आपने टिक कर देनी है। पार्ट 1 है द ग्रेविटी ऑफ विच बॉडी। तो किस बॉडी का ग्रेविटी, समझ गए। तो ग्रेविटी हमने सीखा था पिछले चैप्टर में भी कि अर्थ की ग्रेविटी हमने सीखा था कि वो क्या करते हैं, हर चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, खींच के रखते हैं, है ना। तो कौन सा बॉडी जिसकी ग्रेविटी की वजह से कीप्स द प्लानेट, तो जो सैयारे हैं उनको रखते हैं, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, दूसरे बॉडीज को टुगेदर करके इकट्ठे करके रखते हैं इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में। तो हम जानते हैं कि जो सूरज है उसके गिर्द जितने भी सैयारे इस तरह घूम रहे हैं ना, तो ये जो एरिया है, जितने भी चीज़ें इसके गिर्द घूम रहे हैं, उस एरिया को कहा जाता है सोलर सिस्टम। तो ये जितने भी प्लैनेट है वो किसकी ग्रेविटी की वजह से ये इकट्ठे रहते हैं या ये आगे नहीं जाते। यकीनी बात है, ये तो खुला जो स्पेस है वहाँ पे है ना, तो ये क्यों आगे पीछे नहीं जाते, ऐसे ही इस तरह घूमते रहते हैं, क्योंकि सूरज की जो ग्रेविटी है वो इसे आगे पीछे जाने की इजाज़त नहीं देते, वो इकट्ठे ही रहते हैं, इस तरह घूमते रहते हैं, इसके गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। समझ गए। तो ये क्या है, सूरज ही है जिसकी वजह से, जिसकी ग्रेविटी की वजह से बाकी प्लैनेट्स इसके गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपने करना है सन के पार्ट सी है सन, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। समझ गए। इसके बाद है टू द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन। तो आप जानते ही है कि जो अर्थ है ना वो सूरज के गिर्द इस तरह रिवॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, जो अर्थ है वो इस तरह घूम भी रहे हैं, घूमते जाते हैं और रोटेट भी करते रहते हैं, साथ साथ रिवॉल्व भी करते हैं। मतलब क्या हुआ, ये अर्थ जो है ना वो खुद अपने एक्सिस में इस तरह रोटेट करते हैं और साथ साथ वो इस तरह रिवॉल्व करते करते इस तरह जब यहाँ पहुंचते हैं तो 365 जो टाइम्स है ना वो इस तरह रोटेट करते हैं, फिर वो एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। समझ गए। तो ये उन्होंने कहा है सन इन 365 डेज दिस पीरियड इज कॉल्ड। तो इस पीरियड को, इस दौरानिए को, इस अरसे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सोलर ईयर कहा जाता है, शमसी साल। समझ गए। क्योंकि जब ये एक दफ़ा चक्कर लगाए, ये अपने रोटेट अपने ऑन एक्सिस पे एक रोटेट करे तो वो एक दिन हो जाते हैं। इसी तरह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करके ना इस तरह घूमते 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 जब ये 365 दफ़ा अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह घूमते घूमते यहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये एक रिवॉल्व सन के गिर्द मुकम्मल करते हैं, जो कि क्या होंगे, 365 डेज होंगे, जिसे आम तौर पर हम क्या कहेंगे, सोलर ईयर कहेंगे। समझ गए। तो आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है। सोलर मंथ, महीने तो नहीं होंगे, लूनर मंथ मतलब जो चांद का जो मंथ है, और लूनर ईयर यानी चांद का जो साल है वो भी नहीं होंगे। समझ गए। तो अर्थ कंप्लीट रोटेशन सन की गिर्द है, तो इसका मतलब सोलर ईयर होंगे। इसके बाद अगला पार्ट है 3 ड्यू टू द एनुअल रोटेशन। तो सालाना जो रोटेट है ऑफ अर्थ, अर्थ के, एंड टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, जो उसका टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है कि जो हमने अभी सीखा कि वो रोटेट भी कर रहे हैं, इस तरह रिवॉल्व भी कर रहे हैं सन की गिर्द, और ख़ुद अपने आउन इस तरह रोटेट भी करते रहते हैं। 365 दफ़ा रोटेट करने के बाद एक रिवॉल्व मुकम्मल हो जाते हैं। तो हमने यह अभी सीखा। तो ये साथ साथ जो है ना एक और काम भी वो करते रहते हैं। ज़मीन वो क्या करते हैं कि रोटेट के साथ साथ साल में इस तरह ना घूमते रहते हैं, इस तरह। समझ गए। तो जब ये हो तो इससे क्या होते हैं, ये आपने यहाँ पे सर्च करनी है। पार्ट 1 है डे एंड नाइट आर फॉर्म, दिन और रात। तो दिन और रात जो है ना सिर्फ रोटेट से होते हैं, ना कि टिल्ट से। समझ गए। टिल्ट की वजह से दोनों इसमें आ सकते हैं। सीजन चेंज, तो सीजन चेंज होते हैं, मौसम चेंज होते हैं जी बिल्कुल। तो हमने सीखा था पिछले चैप्टर में कि जो सूरज की शुआएं हैं ना, जब वो ज़मीन के ऊपर सीधी जो पड़ते हैं वहाँ पे मौसम गर्म, और तिरछी जब होंगे तो वो जहाँ वहाँ पे मौसम सर्द होंगे, मतलब मौसम चेंज होंगे। तो ये जो है, ये अगर इस तरह हो तो यहाँ पे क्या
होंगे, मौसम ठंड होंगे, यहाँ पे भी ठंड होंगे। अगर ये कुछ इस तरह से होना, इस तरह से, और ज़मीन यहाँ से हो तो यकीनी बात है यहाँ पे क्या होंगे, बिल्कुल तिरछी, और यहाँ पे सीधा होंगे तो ये गर्म होंगे, ये सर्द होंगे, ये सर्द होंगे। तो इस तरह ये रोटेट इस तरह करेंगे तो इससे क्या होंगे, सीजन चेंज होंगे। तो आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है। क्लिप्स और फॉर्म्ड, शेडो और फॉर्म्स, तो हम अभी सीखेंगे क्लिप्स क्या है, शेडो तो उसका साया, तो ये भी नहीं है, समझ गए। इसके बाद पार्ट 4 है ऑन द ग्लोब इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज पाकिस्तान सिचुएटेड। तो जो ग्लोब है वह जो अर्थ का जो आप अगर देखेंगे तो यकीनी बात है वहाँ पे पाकिस्तान जो है कहाँ है, यानी कहाँ पे है ये आपने बतानी है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये याद रखना है आपने। तो ये वहाँ पे ये जो है ना इस नॉर्दर्न एरिया में ये हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान वो मौजूद है, ठीक। इसके बाद है 5 विच प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून। तो अगर आप सोलर सिस्टम में देखेंगे तो सन के बाद बाकी जो पहला, दूसरा, तीसरा हमारे पास अर्थ है ना, तो आपने याद रखना है कि ये जो पहला और दूसरा मरकरी और वेनस, इन दोनों की कोई मून नहीं है, समझ गए। तो ये आप याद रख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारे अर्थ के एक ही मून है जो इसकी गर्दिश कर रहे हैं। तो पहला और दूसरा आपके पास क्या होंगे, आंसर होंगे। तो यहाँ जुपिटर, वेनस, मार्स एंड सैटर्न, तो मरकरी, वेनस, तो मरकरी और वेनस में से यहाँ पे वेनस दिया हुआ है, आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है, जिसके कोई चांद नहीं है, समझ गए। इसके बाद है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इनको भी लिख के अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स। पार्ट 1 दिया हुआ है वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ द मून। तो आप जानते ही है कि हमारा जो अर्थ है उसके गिर्द जो मून गर्दिश कर रहे हैं, ये जो मून है ना ये रोटेट नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, इसके गिर्द ऐसे घूमते रहते हैं। तो वन साइड आपको नज़र आते हैं, ये वाला जो हिस्सा है वो नज़र आते हैं, ये वाला जो हिस्सा है वो आपको नज़र नहीं आते, समझ गए। वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ द मून, ये उन्होंने खुद कहा है। तो आपने इसी को एक्सप्लेन कर देनी है कि ये किस तरह से, समझ गए। तो आप यहाँ से ही समझ सकते हैं कि ये क्या होंगे, अपने महवर के गिर्द इस तरह से ना, जो हमने अभी देखा अर्थ जो है अपने महवर के गिर्द 365 टाइम्स वो इस तरह घूमते हैं। लेकिन ये जो है ये इस एक दफ़ा इसके साथ चक्कर लगाते हुए क्या करते हैं, एक ही दफ़ा वो रोटेट करते हैं, समझ गए। जैसे कि ये ऐसे ही इस तरह से आते जाएंगे, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका लूनर एक 1 ईयर होंगे, ठीक। तो ये आपने याद रखना है, इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, अर्थ के गिर्द इस तरह घूमते हैं। इट आल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यकीनी बात है ये ओन एक्सिस में रोटेट तो करते हैं, लेकिन द ड्यूरेशन इन विच इट कंप्लीट वन ट्रिप अराउंड द अर्थ, तो ये एक ट्रिप को जो जब मुकम्मल करते हैं ना, तो इट आल्सो कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो वो अपने ओन एक्सिस में एक ही टाइम्स वो रोटेट करते हैं। इस वजह से हमें ये एक ही साइड नज़र आते हैं। नहीं तो आप जानते ही है अर्थ जो है वो जब एक रोटेट करते हैं तो यकीनी बात है जो सन है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सन, यकीनी बात है इसको एक पूरा जो हिस्सा है वो सन के जगह से नज़र आएंगे। तो दैट इज़ वाई वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, इसीलिए हम एक ही साइड को देख सकते हैं। वी नेवर सी द अदर हाफ, बाकी जो आधा हाफ है इसका वो हमें कभी भी नज़र नहीं आते, या आगे भी नहीं आएंगे यकीनन अगर ऐसे ही चलता रहा तो, है ना। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ देयर वर नो टिल्ट इन द अर्थ, अगर अर्थ के ऊपर कोई टिल्ट नहीं होती एक्सिस, हाउ वुड इट हैव इफेक्ट द सीजन, सीजन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ते, तो क्या असरअंदाज होते। तो यकीनी बात है सीज़न चेंज इसी वजह से होते हैं, जब यहाँ से सूरज की जो शुआएँ हैं वो अगर तिरछी पड़े तो वहाँ पे सीजन यकीनी बात है सर्द होंगे। अगर सीधा उसके शुआएँ जहाँ पे अर्थ के ऊपर पड़ते हैं ना वहाँ पे मौसम गर्म होंगे। तो इस तरह से ये जब रोटेट करते हैं, टिल्ट करते हैं महवर इस तरह, वो जब पहले इस तरह हो और बाद में इस तरह हो जाए तो यकीनी बात है उसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने देखा तो वो चेंज होंगे, तो सीजन भी चेंज होंगे, है ना। तो आपने इसी को आंसर में लिखना है, तो लिखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे अर्थ टिल्ट एक्सिस काज द सीजन चेंज थ्रू आउट द ईयर, डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ रिसीव द सन मोस्ट डायरेक्ट रेस। तो अर्थ का जो टिल्ट है वो क्या करते हैं कि यही जो है इसका सबब बनते हैं, सीजन का जो मौसम चेंज होने का जो सबब है वो यही है। क्यों,
थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ रिसीव द सन्स मोस्ट डायरेक्ट रेस। तो यकीनी बात है जब ये इस तरह टिल्ट करेंगे ना तो ही मुख्तलिफ किस्म के जो रेस है या वो सीधा रेस आएंगे या तिरछी रेस उसके ऊपर होंगे। तो जब तिरछी हो तो सर्दी होंगे, जब सीधा हो तो गर्मी होंगे उस जगह पे। तो आपने इसी को लिखना है। सो व्हेन द नॉर्थ पोल टिल्ट टुवर्ड द सन, अगर नॉर्थ पोल टुवर्ड द सन हो, सन के बिल्कुल सीधा हो, तो यकीनी बात है यहाँ पे समर होंगे, गर्मियों को जो मौसम है वो होंगे। इस समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेरिक एंड विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फेरिक। तो इस साइड पे जो है वहाँ पे विंटर और इस साइड पे जो है वहाँ पे क्या होंगे, समर होंगे। टिल्ट टुवर्ड द सन इस समर इन द साउथर्न हेमिस्फेरिक एंड विंटर इन द नॉर्थर्न। तो अगर ये कुछ इस तरह से हो तो क्या होंगे भी, ये बिल्कुल चेंज होंगे। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इट इज विंटर इन द नॉर्थर्न। अगर विंटर हो नॉर्थर्न में, मतलब सर्दियों का मौसम है अगर नॉर्थर्न में हेमिस्फेरिक, देन व्हाट विल बी द सीजन इन साउथर्न हेमिस्फेरिक। तो हमने अभी अच्छी तरह से सीखा कि अगर ये विंटर हो तो उस साइड पे क्या होंगे, वो नॉर्दर्न पे अगर विंटर हो तो जो साउथर्न है वहाँ पे क्या होंगे, यकीनी बात है समर का ही मौसम होंगे, है ना। तो आपने इसी को आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे व्हेन इट इज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर देन इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। अगर ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में हो तो इसके बाद साउथर्न है जो हेमिस्फेयर है वहाँ पे क्या होंगे, देयर इज समर होंगे, वहाँ पे जो गर्मियाँ है ना वो होंगे, गर्मियों का मौसम होंगे, समझ गए। तो ये जो हेमिस्फेयर मतलब उर्दू में आप कुर्रा कह सकते हैं, समझ गए, कुर्रा शुमाली जनूबी, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला है 4, सवाल है आपके पास, विच प्लानट, कौन सा सैयारा इज क्लोजेस्ट, करीब है टू द सन, सन के बहुत ही करीब जो सैयारा है वो कौन सा वाला है। तो यकीनन हमने अभी देखा मरकरी, वेनस, अर्थ। तो आपने ये याद रखना है, 3 तो लाजिमन अभी से ही, बाकी हम अगले क्लास में याद करेंगे, ठीक, जब ज़रूरत हो तो याद भी कीजिएगा। तो मरकरी, वेनस और अर्थ ये आप अभी याद रखिएगा। तो मरकरी और वेनस के कोई चांद नहीं होते, ये हमने अभी सीखा। तो मरकरी पहला जो सैयारा है वो सूरज के बहुत ही करीब है, आपने इसी को लिखना है, मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन, समझ गए। इसके बाद वेनस, फिर इसके बाद अर्थ। तो अर्थ तीसरे नंबर पे है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है 5, वाई इज द सोलर इक्लिप्स यूजुअली पार्शियल। तो आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो जो सोलर इक्लिप्स हम जानते ही है कि ज़मीन, सूरज और चांद अगर बिल्कुल सीधा हो जाए, हाँ, मतलब उसके एक दूसरे के बीच में आ जाए तो उसे इक्लिप्स कहा जाता है। अगर सोलर इक्लिप्स तो इसमें भी 2 तरह के होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इसके एक का नाम सोलर इक्लिप्स है और दूसरा लूनर कहा जाता है। लूनर कमर जो कि आप जानते ही है कि जो अरबी में मून को ही कहा जाता है। तो मून के जो दौरान जो हमने सीखा था, तो आप इस तरह से याद रखेंगे लूनर और सोलर को, समझ गए। तो 2 तरह के होते हैं। अगर बीच में जो है वो चांद आ जाए तो उससे सोलर कहा जाता है, जैसे कि ये सन, ये मून और ये अर्थ हो, समझ गए। तो मून इन दोनों के बीच में आ गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसके लिए हम कहेंगे सोलर इक्लिप्स। क्यों? क्योंकि जब जो रिफ्लेक्ट है वो यकीनी बात है इस मून की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होंगे, साया होंगे। तो इसलिए आपने याद रखना है, मून क्या अगर बीच में हो तो सोलर, और अगर अर्थ बीच में हो, अर्थ और मून यहाँ पे हो, तो यकीनी बात है इससे कहा जाएगा आप लूनर इक्लिप्स, समझ गए। तो ये याद रखेंगे। तो वाई इज द सोलर इक्लिप्स यूजुअली पार्शियल। तो जो सोलर इक्लिप्स है वो आम तौर पर अगर आप देखेंगे तो यकीनी बात है जुज़वी नजर आते हैं, जुज़ करके, हिस्से करके। तो ये क्यों होते हैं ये उन्होंने कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चांद है वो यकीनन बहुत ही छोटा है और उसका साया भी यकीनन छोटा ही होंगे। तो ये जो साया है ये ज़मीन के एक कुछ हिस्से पर ही यकीनन नज़र आएंगे। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये पार्शियल होते हैं। तो द सोलर इक्लिप्स इज यूजुअली पार्शियल बिकॉज द मून इज मस्ट स्मॉलर देन द अर्थ। तो अर्थ से मून बहुत ही छोटा होते हैं। सो इट्स शेडो फॉल्स ओनली एट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। तो इसका जो शेडो है वो यकीनन ज़मीन के एक छोटा सा हिस्सा है जो है ना वहाँ पर ही आपको नज़र आएंगे, समझ गए। fall on the part of the earth, therefore the solar eclipse can be seen only in those part of the earth। तो यकीनी बात है उसका साया उस इलाकों में ही आपको नज़र आएंगे, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास शॉर्ट आंसर। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस दिया हुआ है, इनको भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं।
तो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में पार्ट 1 दिया हुआ है, विच फेनोमेना और शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे क्या चीज़ आपको नज़र आ रहे हैं, कौन सी चीज़ जाहिर कर रहे हैं, ये आपने बतानी है। समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अभी सीखा मून सन और अर्थ के बीच में है तो उसे क्या कहेंगे, और अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में है तो इसे क्या नाम देंगे, ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो ये अगर मून बीच में आ जाए तो इसे कहा जाता है सोलर। इस तरह से आप याद रखेंगे, सोलर इक्लिप्स। समझ गए। और ये अगर अर्थ बीच में आ जाए तो उसे लूनर कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे, लूनर इक्लिप्स कहा जाता है इसे। समझ गए। इसके बाद पार्ट 2 है, इन द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पे एक पिक्चर आपको नजर आ रहे हैं जो उन्होंने बना के दिया हुआ है। ईच एरो हेड शोज द एक्सियल और ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड मून। तो अर्थ एंड मून के जो आपको नजर आ रहे हैं, जो एक्सियल होते हैं वो अपने गिरत इस तरह से रोटेट समझ लीजिएगा, और जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिट में किसी दूसरे की गिरत इस तरह से घूमना, यही है ना। तो आपने इसी को लिखना है यहाँ बॉक्स में इस पिक्चर को देखकर। तो मून क्या है, एक्सियल है या ऑर्बिट है, तो आप कहेंगे एक्सियल है, क्योंकि ये इसका जो तीर का निशान है वो कुछ इस तरह से है, ये खुद इसके रोटेट कर रहे हैं, आप इसे समझ सकते हैं। एक्सियल है तो इसमें एक्सियल लिखेंगे। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये जो मून है वो अर्थ के गिर्द इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं और तीर का निशान कुछ इस तरह से है, तो इसके लिए आप लिखेंगे ऑर्बिट। तो आप खुद लिखिएगा, साफ नजर नहीं आएंगे शायद, तो ऑर्बिट लिखेंगे यहाँ पे, है ना। और इसके बाद ये जो अर्थ है वो सन के गिर्द इस तरह से घूम रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे, ऑर्बिट ही होंगे। और यहाँ पे जो तीर है वो अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह से घूम रहे हैं, तो ये होंगे आपके पास एक्सियल। और ये सन भी क्या है, वो इस तरह से घूम रहे हैं, तीर का निशान है जो खुद के बनाए हुए हैं, आप इस तरह से समझ लीजिएगा, तो ये होंगे आपके पास एक्सियल। समझ गए। तो ये कुछ इस तरह से आपने फिल कर देनी है एक्सियल करके। बाकी ऑर्बिट एक्सियल आप लिख सकते हो, लिखिएगा। अगला है आपके पास, इन हाउ मेनी डेज डज द मून कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द अर्थ। तो जो मून है वो अर्थ के, आपने ये याद रखना है, मून और अर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने कभी भी 365 वाला जो फिगर है वो नहीं लिखना है। मून और अर्थ, मून और सन, सन और मून, ये कुछ अल्फाज याद रखेंगे तो यकीनन आप बाकी याद रख पाएंगे। तो मून अर्थ के गिर्द इस तरह से जो चक्कर है ना, वो कितने देश में करते हैं वो आपने यहाँ याद रखना है, 29.5 देश में, यानी 29 देश और 12 घंटे आप समझ सकते हैं। तो इतने अरसे में वो क्या करते हैं, मून जो है ना एक रोटेट को कंप्लीट करते हैं अर्थ के गिर्द। समझ गए। तो आपने ये याद रखना है, इन हाउ मेनी डेज, कितने डेज डज द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन। तो अर्थ जो है जमीन के गिर्द इस तरह से चक्कर लगाना, यही है ना। तो हमने अभी देखा कि रोटेट का मतलब क्या होते हैं, ये इस तरह से एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर करके ना, ये 365 दफ़ा टाइम्स चक्कर लगाने के बाद यहाँ दोबारा पहुँच जाते हैं, तो एक साल बन जाते हैं, है ना। तो एक साल में कितने डेज होते हैं, देश में बताए हैं, तो देश में बताएंगे आप यकीनन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 365 डेज। समझ गए, है ना। इसके बाद आइडेंटिफाई द सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज पर एज गिवन द फिगर। तो यहाँ पे आपको जो फिगर नजर आ रहे हैं इसमें आपने क्या लिखना है, सीजन्स को लिखना है। राइट द करेक्ट सीजन इन द बॉक्सेस गिवन नियर द डेज। तो इन डेज के नीचे जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इनमें आपने लिखना है, क्या लिखना है, जो सीजन्स है वो आपने यहाँ पे लिखना है। समझ गए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इलाके हैं, या जो जिसे आप यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये जो है यहाँ पे विंटर होंगे, सर्द होंगे, क्योंकि तिरछी पड़ेंगे जो शुआएं हैं वो यहाँ पे सीधी होंगे, तो ये यकीनी बात है। ये समर का मौसम होंगे इस साइड पे, ये जो हेमिस्फेरिक जो साउथर्न इलाके हैं वहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो बहार है, मौसम बहार यानी स्प्रिंग, वो होंगे। और यहाँ पे जो दूसरा मौसम है ऑटम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑटम। समझ गए। तो ऑटम्स, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे विंटर, यहाँ पे आएंगे स्प्रिंग, और यहाँ पे आएंगे आपके पास समर। समझ गए। तो ये आप लिख सकते हो, लिखिएगा। इसके बाद अगला है इन्वेस्टिगेट इफ द सन स्टॉप प्रोवाइडिंग लाइट एंड हीट। अगर सन लाइट और हीट जमीन को देना बंद करे, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या असरात होंगे। वुड लाइफ बी पॉसिबल ऑन द अर्थ, क्या अर्थ के ऊपर जिंदगी
का वजूद जो है ना वो मुमकिन है, क्या वाकई रहेंगे? तो आप जानते ही है कि सबसे जो बेसिक चीज़ है पौधे जो है, हाँ, जितने भी जानदार हैं उनके लिए तो यकीनी बात है पौधे और दूसरे जो जानदार है वो ज़रूरी होते हैं। तो अब जो पौधे हैं, जो सबसे अहम जो मैं बात कर रहा हूँ वो है पौधे जो है क्या करते हैं, अपने खुराक बनाते हैं। वो खुद ज़िंदा रहने के लिए सूरज की जो शुआएँ हैं ना, वहाँ रोशनी है, वहाँ से वो अपने लिए खुराक बनाते हैं, तब जाके वो ज़िंदा रहते हैं। जो आपने याद रखना है फ़िलहाल के लिए, तो क्या करते हैं, सूरज से रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से वो क्या करते हैं, अपने लिए खुराक बनाते हैं और वो ज़िंदा रहते हैं। समझ गए? अगर सूरज ही नहीं हो तो पौधे किस तरह से ज़िंदा रहेंगे? जब पौधे नहीं हो तो बाकी जानवर किस तरह से ज़िंदा रहेंगे, है ना? हम इंसान भी पौधे के ही इसके ऊपर मुनहसर है, इसके ऊपर ही इन्हिसार करते हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए जो कि पौधों के ज़रिए ही आपको मिल सकते हैं, पौधे, दरख्त, तो इस तरह की चीज़ों से। तो अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर यकीनी बात है जानदार भी नहीं रहेंगे। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, समझ गए? इसके बाद जो अहम पॉइंट है वो, अगर सूरज की जो रोशनी है अगर नहीं आएंगे अर्थ के ऊपर तो यकीनी बात है ये पूरी तरह से जम जाएंगे, समझ गए? तो जब जमेंगे तो फिर क्या हो सकते हैं ये आप खुद सोच सकते हैं, समझ गए? इसके बाद है 5 प्रोजेक्ट। तो मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास के जितने भी तालिब इल्म हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें, ये टीचर्स से कह रहे हैं। 1 ग्रुप विल मेक द मॉडल ऑफ लूनर इक्लिप्स। तो हमने लूनर इक्लिप्स हम अभी देखा, तो यकीनी बात है जो लूनर इक्लिप्स होते हैं ना उसमें अर्थ बीच में होते हैं, बाकी आगे और सन एक साइड पे और मून एक साइड पे होते हैं। तो ये एक मॉडल बनानी है, और दूसरा सोलर इक्लिप्स बनानी है जिसमें मून बीच में और बाकी अर्थ और सन एक्स दोनों एक दूसरे एक साइड पे दाएं बाएं तरफ होना चाहिए, समझ गए? तो ये आप एक मॉडल बनाएं ये कह रहे हैं। तो आप बना सकते हो यकीनन, बुक में अभी हमने सीखा। इसी को आप मॉडल के तौर पे आप क्या करें, एक फुटबॉल लीजिएगा, एक टेनिस बॉल लीजिएगा और इस तरह के एक दरमियाने साइज़ का एक और बॉल लीजिएगा। तो इसकी मदद से आप इस तरह बना सकते हैं। तो अगर आपके पास वसाइल है तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी बात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा अपने अहबाब से इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी आपकी तरह सीखते रहे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।